सीरीज आती है अंजलि अवस्थी में आने वाला ट्रैक दर्शकों के होश उड़ाने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने असली रंग दिखाने वाला है। साधिका पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि अंजलि कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट करने पहुंच ही नहीं पाएगी, उससे पहले ही उसे रास्ते में रोक दिया जाएगा। साधिका की आंखों में नफरत और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान साफ नजर आती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि इस बार अंजलि को रोकने की जिम्मेदारी गिनी उर्फ रानी मौजूमदार खुद उठाएगी। इधर युवराज बेचैनी में टहलते हुए सवाल करता है कि अगर अंजलि को रोक दिया गया तो उस बस्ती का क्या होगा, उन मासूम लोगों का क्या होगा जो अंजलि पर भरोसा करके कोर्ट तक इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। युवराज को डर है कि अंजलि ने जो केस कोर्ट में मूव किया है वही केस उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। रानी मौजूमदार पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि अंजलि ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह कहती है कि उसके सामने खड़ा होगा राघव सिंह राजपूत, जो देश का नामी और फेमस लॉयर है। वही कोर्ट में अंजलि के खिलाफ केस लड़ेगा और अंजलि को चारों खाने चित्त कर देगा। रानी ठंडे लहजे में कहती है कि कल के अखबारों की सुर्खियां कुछ और ही होंगी। सुर्खियों में लिखा होगा कि बस्ती में भीषण आग लग गई है, दर्जनों घर जलकर राख हो गए हैं। रानी के चेहरे पर शैतानी चमक आ जाती है जब वह कहती है कि उसके लोग पूरी बस्ती में आग लगा देंगे। आग इतनी भयानक होगी कि पूरी बस्ती पल भर में राख बन जाएगी। लोग चीखते चिल्लाते रह जाएंगे और अंजलि का नाम लेकर मदद की गुहार लगाते रहेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। गिनी इस साजिश को और खौफनाक बनाते हुए कहती है कि इस आग में सिर्फ घर ही नहीं जलेंगे, बल्कि कुछ लोग मरेंगे भी। उसके लिए यह सब कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दामोदर का काम ही यही है। जमीन पर कब्जा करना हो या रास्ते से किसी को हटाना हो, दामोदर और उसके लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब बस्ती में आग लगती है तो वहां अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे रो रहे होते हैं, महिलाएं अपने सामान और परिवार को बचाने की कोशिश कर रही होती हैं। अंजलि जैसे ही वहां पहुंचती है, वह यह मंजर देखकर सन्न रह जाती है। बिना एक पल गंवाए वह दामोदर के गुंडों पर टूट पड़ती है। वह उन्हें पीटती है, उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल चुकी होती है कि बस्ती वालों की रहने की जगह जलकर खाक हो जाती है। पूरी बस्ती जलकर तबाह हो जाती है। अंजलि की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ नजर आता है। इसी बीच वह दामोदर के लोगों में से एक को पकड़ लेती है और उसे जमीन पर पटक देती है। गुस्से में कांपती आवाज में वह गिनी से सवाल करती है कि तुम इंसान हो या फिर हैवान? ये सब क्या कर दिया? पूरी बस्ती जला दी। उन मासूम लोगों का क्या कसूर था? गिनी बेखौफ अंदाज में जवाब देती है कि उसे पूरी बस्ती पर कब्जा करना है। उसके लिए ये लोग सिर्फ मोहरे हैं, जिन्हें वह जब चाहे कुर्बान कर सकती है। गिनी की यह बेरहमी देखकर अंजलि का खून खौल उठता है। अंजलि गिनी को चेतावनी देते हुए कहती है कि वह देख लेना, इस जली हुई बस्ती को वह फिर से बसाएगी। वह इन लोगों को इंसाफ दिलाकर रहेगी। अंजलि कहती है कि गिनी के भेजे हुए गुंडों में से एक उसके कब्जे में है और उसी के जरिए वह केस फाइल करेगी। यह केस गिनी और दामोदर की पूरी साम्राज्य को हिलाकर रख देगा। लेकिन गिनी भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह अंजलि को धमकी देती है कि वह थाने तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि उससे पहले ही उसे ऊपर भेज दिया जाएगा। गिनी की इस धमकी के पीछे एक और बड़ा राज छिपा होता है, जिससे अंजलि अभी अनजान होती है। आगे कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि रानी मौजूमदार से बदला लेने की तैयारी करती है। अंजलि का बदला सिर्फ गुस्से में उठाया गया कदम नहीं होता, बल्कि यह एक सोची समझी चाल होती है। सवाल यह है कि क्या यह बदला सच में बदला है या फिर किसी बड़ी साजिश की सिर्फ शुरुआत? आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि अंजलि गिनी के अड्डे तक पहुंच जाती है। रात के अंधेरे में वह उस अड्डे को आग के हवाले करने का फैसला करती है। आग की लपटें जैसे ही उठती हैं, पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। इसी बीच पंकज पहले ही दामोदर की जगह पर पहुंच चुका होता है और वह कुछ ऐसे सबूत अपने हाथ में ले लेता है जो पूरे केस की दिशा बदल सकते हैं। गिनी घबराई हुई अंजलि से विनती करती है कि वह उस जगह को न जलाए, क्योंकि उस अड्डे के अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अंजलि के मन में अब सिर्फ इंसाफ की आग जल रही होती है। सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब आग के बीच से एक ऐसा सच सामने आता है जिससे अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या दामोदर और रानी मौजूमदार के बीच कोई पुराना रिश्ता है?
क्या यह पूरी साजिश सिर्फ बस्ती के लिए नहीं बल्कि अंजलि को तोड़ने के लिए रची गई थी? और क्या राघव सिंह राजपूत सिर्फ एक वकील है या फिर इस आग के पीछे उसी का दिमाग है? आने वाले एपिसोड में कई राज खुलने वाले हैं, कई चेहरे बेनकाब होंगे और अंजलि की जिंदगी एक बार फिर बड़े खतरे में पड़ने वाली है। आगे क्या होगा यह जानने के लिए देखते रहिए सीरीज आरती है अंजलि।